दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 11 अवतार शिव जी के आपको बताए थे। फिर और दूसरे वीडियो में मैंने आपको 88 अवतारों की कथा बताई थी। ऐसे बहुत सारे अवतारों की कथा मैंने आपको सुना दी है। तो दोस्तों, आपको तो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऑल के बटन पे क्लिक करके शेयर भी करना। तो दोस्तों, ये शिव महापुराण अत्यंत पवित्र पुराण है। इसके बड़े भाग्य से ये अपने नसीब को प्राप्त होता है। इनका श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन, कुछ पुण्य अपने पिछले जन्म के बाकी होते तो इसलिए ये अपने पदर में रहते, ऐसा कहते हैं। तो ये पुण्य अपने इसमें आया है, तो क्यों न हम इसको अपनाएं और दूसरों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, आगे हम हंस रूप अवतार की कथा सुनाने वाले हैं। शिव जी के 1001 अवतार की कथा शिव पुराण में दी है। उसमें से मैंने आपको 88 अवतार सुना दिए हैं। तो अभी बहुत सारे अवतार बाकी है। उसमें देखते हैं कौन कौन से अवतार हैं। सारे अवतार अपन बोलते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, तो सारे अवतार शिव जी के ही है वो। और कुछ अध्याय शिवलीला अमृत आपने तो श्रवण ही किए हैं, और जिन्होंने श्रवण किए होंगे शालिनी भक्ति सागर चैनल पे, तो उसमें उनमें से कुछ अध्याय इसमें भी आए हैं। यानी शिव पुराणों का ही ये छोटा शिवलीला अमृत पुराण बना है, और उसको नाम शिवलीला अमृत अध्याय ऐसे दिया गया है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी हंसरूप शंभु और लया यतिनाथ की अवतार की कथा है। तो अभी सुनते हैं क्या क्या दिया है इसमें। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम नंदेश्वराय नमः। नंदेश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार में तुमसे कहता हूँ। सुनो हे मुनीश्वर, पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न अहुक नाम का एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम अहुका, और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के हार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुँचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया था, और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ रहने का स्थान दो, प्रातःकाल ही मैं चला जाऊँगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलिनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि, इन्हें विमुख न करो, गृहस्थी धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म का क्षय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहेगा और मैं बानों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूँगा और अतिथि सहित तू घर के भीतर रह, रात्रि व्यतीत करना है। निदान वह भील अपने अस्त्र सहित घर के बाहर स्थित हुआ, और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रही। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील तो सिंहादि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी बहुत दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उसके साथ सती हो जाऊंगी, यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता सुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में भी अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंसरूप का संयोग बना दिया।
फिर तो शंकर जी के वरदान से भील निषिद्ध नगर में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुई और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा पश्चात में मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी लिंग रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने कहा, हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराए। हंस रूप शंकर का यह परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिवजी का यह पवित्र इतिहास कामदायक, आयुदायक तथा भक्तिवर्धक है। जो इसे सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर जी का चरित्र सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में सब सुख को भोग अंत में शंकर जी के पूर्व को प्राप्त होता है। नंदेश्वर बोले, ए सनत कुमार, अब राजा नभक का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। विषुवंश कुवंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभक और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब इन्हीं अम्बरीश के पितामह नभक का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभक बहुत दिनों के लिए गुरुकुल के विद्या पढ़ने चले गए तो उनको इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नभक का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभक सब वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटने तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विवाह करते समय हम तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसी में से तुम अपना भाग ले लो। नभक पिता के पास गए और समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभक के धैर्य देखकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। उनका कहना असत्य है, तुम की उनकी बात पर विश्वास न करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान अंगरीज ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिसके प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव सूत्रों को पढ़कर उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ पूर्ण होने पर ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभक प्रेम पूर्वक वहां गया और जहां उत्तम यज्ञ हो रहा था उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैश्वदेव सूत्रों का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अविष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभक, यज्ञ का अविष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है? यह सब मुझे सत्य सत्य कह। नभक ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा धन है। आप कौन हो जो मुझे रोकते हो? तब नभक ने कहा, यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्नात्मक कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता के ही प्रमाण है। जाओ उनसे पूछो, जैसा कहोगे वैसा मान लेंगे। यह सुन कवि नभक अपने पिता के पास पहुंचा। मनुश्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी है, यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तुम पर पा सकते हो तो वहाँ तुम जाकर उनकी स्तुति करो। अपने अपराध को स्वीकार कर तथा स्तुति करे, क्षमा करेंगे। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी का यज्ञ अधिष्ठाता है। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और पुरुषी उनके अनुग्रह से कृत कार्य होते। ऐसा कहकर मनुश्रांत देव से अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभक शंकर जी के पास पहुंच हाथ जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता सभी सिद्ध और मुनिजन भी वहाँ आए और हाथ जोड़ पृथक पुत्र कर उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवरूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभक से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा करिए सनातन ब्रह्म का ज्ञान देता हूँ। तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा कह सत्यवर्तुगन पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं को देखते देखते अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादि सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर उनके सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। इस प्रकार
प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभक का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाश करने वाला है, सज्जनों को भोगदायक है, मोक्षदायक है और पढ़ने वाले तथा सुनने वालों को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल के स्मरण करेगा उसे बुद्धिमानी होगा और काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष को पाएगा। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र का अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति देवता सब देवताओं के साथ ले शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, तो इंद्र को आया जान शिवजी उसकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान दैत्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति के साथ इंद्र ने मार्ग में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो, शंकर जी अपने स्थान पर स्थित है अथवा कहीं गए हैं? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदन आशक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ न बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर भी मौन रहे। इंद्र बार बार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोलते। तब इंद्र ललाल कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूँ, देखो तुझे कौन बचाता है। ऐसा कह उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए व्रज उठाया। तब इंद्र को हाथ में व्रज लिए देख शिवजी ने उस पर वज्रपात स्तंभित कर दिया। इंद्र का क्रोध व्रज उन पर न चल सका। तब भुजा रुक कर जाने से इंद्र का बड़ा क्रोध आया, वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति देव जी ने समझ लिया कि ये परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिवजी की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र के जीवन दान प्राप्त करने का कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिवजी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवन में समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिवजी ने मारा। सब देवता सुखी हुए। शिवजी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिवजी का यह अवधूतेश्वर नामक इतिहास सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परम मोक्षदायक है। जो मनुष्य इसे नित्य सुनता है या पढ़ता है वह सब सुखों को भोगता है, अंत में शिव के पदवी को प्राप्त होता है। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु, जो कोई जन्म से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहता था। दैववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी। वह बारंबार अपने माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कनों के बीनने से जो बीज मिले थे उनको इकट्ठा किए, बीजों को पीस उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि वह दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र को रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्र को पोंछकर उन्हें यह कहने लगे कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है, शंकर की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल्य तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ शोक न कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो मेरा कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी की कही है तो शीघ्र ही यहाँ से देर से दूध ही देंगे, मैं उनकी कृपा के लिए साधन करूँगा, तब शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर वो बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चला गया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप किया, तप करना प्रारंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से चराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर, इंद्र और पार्वती जी इंद्राणी का रूप धारण कर नदियों के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर उस पर बैठ गए। उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा,
क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यही सुनकर मुनि पुत्र ने अपने धर्मों में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विभु शंकर जी से परी कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के कारण है तथा सब देवताओं से परे और गुणों से भी परे। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा का पाप समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊँ, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। और यदि तुम मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव को युगुल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे ही नहीं, वह साक्षात शंकर जी ही थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष उस ब्राह्मण को हजारों दूध के समुद्र, दही के समुद्र तथा अन्य भोज्य पदार्थों के समुद्र समूह दिखाए और पार्वती सहित बेल पर बैठ गणों सहित त्रिशूलादि सुंदर अश्व सहित शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुधम्बी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवता से दिशाएं व्याप्त हो गई। यह देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत प्रणाम करते हुए पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने कहा, आओ। ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघ वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उठा, हृदय से लगाया, पार्वती को दिया। पार्वती ने प्यार कर कुमार से समानी अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिवजी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिवजी की पराभक्ति मांगी। शिवजी ने उसने मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुखी रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र किया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे आश्रम में निकट सर्वदा स्थित रहूंगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी अंतर्धान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों की प्राप्ति कर अपने माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। वह उपमन्यु सब नंदेश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब परमात्मा शिव का विभु अश्वत्थामा नामक अवतार सुनो। देवर्षि बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज जी और भरद्वाज जी से अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो धनुष्य धारियों में श्रेष्ठ महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे जोग, धनुर्वेद और वेद में निशांत कहते हैं। हे बलवान द्रोण, अपने बल में कौरवों के आश्चर्य हुए, फिर उनके मध्य में 6 महारथियों में भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्यों के कौरवों की सहायता के लिए शिवजी के उद्देश्य कर पुत्रार्थ बड़ा तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देख द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा। उनकी स्तुति की और तप से प्रसन्न हो भक्तवत्सल्य भगवान में संतुष्ट हो कहा। इस पर अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कहा, हे नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र मुझको दीजिए। शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर आ प्रेम पूर्वक सब वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और सुनाया। फिर तो समय पाकर सबको संहार करने वाला शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वह महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों को सहायक हुआ। फिर तो उसी महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्राय हो गए। तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने शिक्षित पांडवों को पुत्रों को मार डाला और कृष्णादि भी उसके बल को न रोक सके। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आता देख अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना भीष्मर
नामक अस्त्र छोड़कर उसे मारा, जिसके प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई। तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण से उसके बाण का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा का वह महादारुण अस्त्र है जिसके समान घातक कुछ भी नहीं है। अब इसका एक ही यही उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने सब कार्य करने वाले तुम्हें भी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। उसी शिव अस्त्र से, इस तीव्र अस्त्र से तेज का नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी अर्जुन सहित शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करना अपने श्वेश्वास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मशीर अस्त्र निष्फल किया न था, तथापि श्वेश्वास्त्र के तेज से शांत हो गए। तब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों के सर्वथा रहित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उतारा। गर्भगत बालक पर उसका नाश होने के लिए चला दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से कुछ आघात न पहुंचा। श्वेराज श्री कृष्ण ने सब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया। अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडवों को अनेक वर देने लगे। इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोण रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर यह परम लीला की। संपूर्ण सिद्धिदायक शिवजी का अश्वत्थामा नामक अवतार तुमसे कहा, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सावधान हो इसे सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा या पढ़ेगा, उसकी सभी मनोरथें पूर्ण होगी और अंत में वह शिवपुर में जाएगा। नंदेश्वर बोले, फिर तो उनका आया देख अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ कर दिया। गणों सहित उस भील राज ने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगा। फिर उनके बाणों को काटते हुए शिवजी पर भी अर्जुन ने अनेक बाण चलाए, जिसे शिवजी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से भीलराज के गण भयभीत हो गए और भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चलाकर शंकर से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी को अर्जुन पर दया ही आ रही थी, इससे और भी निकट चल गए। परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार कर शिवजी पर उसके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा। यह देख भक्त वत्सल्य लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्तों को वश उन्होंने अर्जुन का अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने घर पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकी से मैंने युद्ध क्यों किया? भगवान की बलवती माया यह जो न कर डाले। प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद खिन्न हो बोले, हे देवादिदेव शंकर, हे करुणाकर, हे सागर सर्वेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छुपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कारे। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडव अर्जुन को महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है। ये तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथ से उठाकर अपने गणों से समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल्य एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों का भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अंत जो इच्छा हो वर मांगो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े ही कृपालु हैं। ऐसा कह अर्जुन भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे कैलाशवासी, हे सदाशिव जी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे करपदी, त्रिनेत्र, प्रसन्न रूप और सहस्र शरीर वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे हाथ में डमरू तथा कपालधारी दशभुजा वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। हे मुंडमाधारी, आपको मेरा नमस्कार है। हे बागांबर ओढ़े हुए हस्त चर्मधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, यह दृष्टिगत होने वाला समस्त आपका ही तेज है। अनन्य भेद से आप ही त्रिलोकी के ज्ञान स्वरूप है। आपके गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों के वेद भी नहीं है और गिन भी नहीं सकते। फिर मुझ मूर्खों को तो बुद्धि ही क्यों है जो आपके गुण वर्णन कर सकूं।
हे महेशान, हे महेशंकर, मुझ पर कृपा करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को नमस्कार कर बैठे और स्वामी शंकर ने अपने भक्त पर प्रसन्न और उसे अपना दुर्जय पाशुपात अस्त्र प्रदान किया और कहा कि इस अस्त्र में तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, जिससे मेरे प्रभाव से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कहकर शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फिराते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपात प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गए और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुए। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यहाँ तक मैंने आपको 88 अवतारों की कथा सुना दी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।